एक शब्द होता है सहारा, और इस शब्द के लिए न जाने आपने कितनी लाइनें ही पढ़ी होंगी और न जाने कितनी लाइनें आपने आसपास कहीं ना कहीं सुनी होंगी। और उनमें से कुछ लाइनें मैं भी आपको कह देता हूं, उनमें से कुछ लाइनें मैं भी आपको कह देता हूं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, मां बाप को बेटे का सहारा, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सब कुछ हार चुका है उसको बाबा श्याम का सहारा। अगर भविष्य ब्राइट करना है, फ्यूचर ब्राइट करना है, तो पढ़ाई सहारा। अगर कहीं आप फंस जाओ तो दोस्त आपका सहारा। मैं बात करूं कि तारे चमक रहे हैं तो चांदनी का सहारा। दिन में प्रकाश है तो सूर्य का सहारा, अंधेरे में प्रकाश है तो दीपक का सहारा। और जब सब कुछ हार जाओ तो अंत में सिर्फ एक शब्द बचता है, और वो शब्द है हारे का सहारा। और ये लाइनें हैं, हारे के सहारा वाली जो लाइनें हैं, ये है बाबा श्याम के लिए, मतलब श्री कृष्ण के लिए, श्याम के लिए, मतलब वासुदेव के लिए। अब ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रहा हूं, उसका मेन कारण यह है कि अब आपको भी सहारे की जरूरत है। आप विकलांग हो चुके हैं। जिस प्रकार विकलांग व्यक्ति को चलने के लिए बैसाखियों का सहारा चाहिए होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में अपने गुरुजनों का सहारा चाहिए होता है। और वही सहारा हम आपको देने आए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम अब सर पर है। आपने पढ़ भी लिया होगा, मानता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है। हम उनका सहारा बन रहे हैं, और उनका सहारा बनने के लिए हम क्या ला रहे हैं बेटा आपके लिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेमेस्टर कौन सा है? बीएससी सेमेस्टर 5, यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2। उम्मीद है पहला वीडियो यूनिट नंबर 1 का आप देखकर ही चैनल पर आए हैं। अगर नहीं देखा है तो गलती कर लो, पहले जाके वो देख लो, इसको बाद में देख लेना। पहले उस यूनिट को तैयार कर लो। अच्छी यूनिट है, सिंपल यूनिट है, अच्छे मार्क्स देके जाएगी। और क्वेश्चन बात करूंगा वही जो पेपर में छपने वाले हैं। समझ गए बात? तो सीधी बात यह है कि अब अंतिम समय में वासुदेव एजुकेशन का सहारा ले लो। और जब वासुदेव एजुकेशन का सहारा ले लोगे तो जीवन में वासुदेव का साथ मिलेगा, और वासुदेव का साथ मिलेगा, यकीन मानिए कभी हारोगे नहीं, क्योंकि हारे का सहारा का है मैंने। समझ रहे हो बात को? तो जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ। और अभी तक नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम का है ये चैनल। अभी तो सिर्फ केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, एमडीसी, एसईसी, एईसी, वीएससी, सबके पेपर आने वाले हैं इसमें। सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, नोट्स, पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सब इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री सेमेस्टर 5 की सेकंड यूनिट का नाम क्या है। तो मैं बात करूंगा बच्चों यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर जो 2 है वो अपने पास है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी में है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी में अपने पास है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये तो होती है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मेरा तो मानना यह है, क्या मानना है, और बाबा श्याम मानेंगे बाकी। तो ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा मेन क्वेश्चन। इस यूनिट से क्या मिल जाएगा? मेन क्वेश्चन। इससे और इससे क्या मिल जाएगा? मेन क्वेश्चन। बच गया कौन? एनएमआर। एनएमआर से अथवा या और का क्वेश्चन आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आप ना समझ हैं, क्योंकि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वैसे चतर होते हैं अपने आप में, वैसे नहीं है। मजाक था बेटा, ठीक है। तो आप या तो मैन पढ़ेंगे, क्योंकि मैन भी आता है अथवा भी आता है, दोनों में से एक करना होता है, या तो आप मैन पढ़ेंगे या अथवा पढ़ेंगे। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें तो एनएमआर पढ़ सकते हैं, सिंपल यूनिट।
बिल्कुल सिंपल। सर आप ये सजेस्ट क्यों नहीं करते? मैं ये भी कहूंगा कि मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये पढ़े, ये भी सिंपल ही है। ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल है, आप आराम से पढ़ के उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। सर फिर देर किस बात की, जल्दी बताओ। याद रखना है इन दोनों के क्वेश्चन तो मैन में और इसका क्वेश्चन अथवा में डिक्टो मिलेगा। आ जाइए, लूट लो बेटा खजाना है। वो पुराने फिल्म नहीं होते थे, गब्बर आता था घोड़ा लेके और कहता था सारे गांव में अनाज की बोरियां उठवा लो, सारे गांव में जितने भी जो महिलाएं हैं उसने जेवर वगैरह जो पहन रखे हैं सब लूट लो, आसपास में जो बर्तन भांडे रखे हैं सबको समेट लो। यही तो डाकुओं का काम। तो सर हम डाकू थोड़ी है, लेकिन बेटा आप पढ़ने वाले हैं, आप डाकू से कम भी नहीं है। क्यों? डाकू भी निशाना लगाता है, आप भी निशाना लगाओ, लेकिन आप टारगेट पर। तो सुनिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, मतलब यूवी का और आईआर का क्वेश्चन मिक्स है यहां। डन, आ गया। पहला है वर्णमूलक, क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। 100% पूरा क्वेश्चन लिख ले बेटा, 100%, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है वर्णवर्धक, ऑक्सोक्रोम। देखो बेटा ये हिंदी में आएंगे, वर्णोत्कर्षी, वर्णोत्सिताई, लाल विस्थापन, नीला विस्थापन, अतिवर्णक, अधोवर्णक। सर क्या कह रहे हो? बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। अगर ये ऐसे हिंदी में अजीब अजीब टर्म आए ना तो बेटा नीचे देख लेना, थोड़ा कष्ट कर लेना, और गारंटी है मेरी ऐसे आएंगे, ये देखने पड़ेंगे आपको। वर्णोत्कर्षी बैथोक्रोमिक आती है, वर्णोत्सिताई विस्थापन आती है। 4 शिफ्ट है, 4 में से 2 आती है, इनके चांस ज्यादा होते हैं। समझ गए बात को? तो ये क्वेश्चन हो गया पहला, 100% है, किसी हालत में नहीं छोड़ना, मेन क्वेश्चन बनने वाला है। इसी का है, इसी का पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा इधर से वर्णमूलक आ गया तो चैन का नियम भी दे देंगे साथ के साथ, तो ये दोनों मिक्स हो सकते हैं। 100% चांसेस के भी हैं। ये टॉपिक किसी हालत में नहीं छोड़ने। चयन के नियम, सिलेक्शन रूल, फिंगरप्रिंट रीजन, अंगुली छाप क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये अलग अलग से लिखता हूं इसको, अलग से चांसेस के 100% आने के। हुक का नियम, अलग से चांसेस 100% आने के। वैसे तो है ही, अलग से भी चांस। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बच्चों? अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, तैयारी तो हो रही है ना आप लोगों की? तैयारी तो हो रही है ना, या वैसे हाँ बनाते जा रहे हो? ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो आप। अब देखो, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से निम्न युग्म में विभेद करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 90% चांसेस क्वेश्चन के आने के। 90% चांस बोले, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है सर, कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे विभेद करना, सुन, ए आ जाएगा। इन पता क्या देगा बेटा? C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड है, और इधर देगा C6H5COCH3, कौन है? एथीन है, सॉरी एसिटोफिनोन है। वो एथीन पता नहीं दिमाग कहीं काम कर रहा है, एसिटोफिनोन। बी ऐसे जाएगा CH3 की होल ट्वाइस NH 2 डिग्री एमीन है, और इधर लिख देगा CH3 और NH2 1 डिग्री एमीन है, या इधर एमाइड लिख देगा, या इधर क्या लिख देगा बेटा? एमाइड लिख देगा, CONH2 लिख देगा। इधर आपको लिख देगा C, इधर आपको लिख देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, और इधर लिख देगा CH3 एल्कीन। अब सर ये विभेद कैसे करना होता है? इनमें बेटा इनका डाटा है, IR फ्रीक्वेंसी आती है, IR कंपन आवृत्ति आती है, उसके आधार पर करते हैं। डाटा फिक्स होता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बनिक यौगिकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपनों का वर्णन करना है, और कंपन के चांस है 100% आने के, आणविक कंपन के। क्लियर है बात? ये मेन क्वेश्चन की बात चल रही है अभी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बियर लैम्बर्ट नियम समझाना है, दृश्य पराबैंगनी के स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखना है। बियर लैम्बर्ट नियम, कहीं ना कहीं 90% चांस है बेटा इसके आने के, लेकिन जिनके साथ 100% लगा दिया, किसी हालत में उनको नहीं छोड़ना है। सब कुछ छोड़ देना, खाना पीना, रोना धोना और बाबू सोना, ये सब छोड़ देना, लेकिन क्वेश्चन को मत छोड़ना। ठीक है, 100% लगाए उनको। नेक्स्ट क्या है? वुडवर्ड फ्रीजर नियम के अनुसार निम्न कार्बनिक यौगिकों के लैम्बडा मैक्स का मान ज्ञात करना है। निम्न में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं आइडिया बना देता हूं एक बार, बाबा शाम ने चाहा छप जाएंगे ऐसे कैसे। ये लो पहला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है बेटा, डबल सिंगल डबल, यहां है CH3। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लैम्डा मैक्स कैसे ज्ञात करते हैं? बेस वैल्यू होती है अल्फा पर, बीटा पर, गामा पर, डेल पर, रिंग रेजिड्यू वैल्यू अवशेष, बाह्य चक्र द्विबंध विस्तार, समचक्रीय वैल्यू डाई, सब ऐड करने नोट्स में मिल जाएंगे सारे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा बेटा कि निम्न में से ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर छांटने हैं, छांटिए। और ये आ जाएगा, देखो जैसे पहला एग्जांपल ये है NO2 और इधर NH2। दूसरा एग्जांपल ये है कि इधर तो NO2 और इधर आ जाएगा OH। तीसरा ये है COOH और इधर आ जाएगा OH। इनमें से ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर छांटने हैं आपको। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन हो गया। अब चलता हूं मैं अथवा वाले पार्ट पर। अथवा वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा किसमें? अथवा में आएगा। क्लियर है बात? कहां आ रहा है ये? अथवा में आ रहा है। और कहीं भी आए हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें दिक्कत सिर्फ पढ़ने से होती है, और वो हमसे पढ़ा नहीं जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लूं किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बिल्कुल बड़ा नोट्स मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के ना लगातार कमेंट्स आते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें, कितना सुकून सा मिल जाता है जब बच्चे कहते हैं कि सर जो आपने बताया वो आ गया सर। एक सुकून सा मिलता है। और हमारा सहारा तो आप है, हमारा सहारा तो आप है बेटा। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? अब देखो अथवा में क्या है, निम्न को समझाइए। 100% चांसेस क्वेश्चन के अथवा में आने के। कुछ ये पढ़ेंगे तो मुझे ये बताना जरूरी होता है। कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक, केमिकल शिफ्ट, तुल्य प्रोटॉन, परीक्षण विपरीक्षण प्रोटॉन। 100% क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएंगे। अथवा में डिक्टो मिल जाएगा, ये दोनों मिक्स हो सकते हैं। TMS 100%, एनेंशोटोपिक एमोपोटोपिक 80%, H1 स्पेक्ट्रोस्कोपी 80%। तो इधर से इसको रख दो। ये पांचों क्वेश्चन जो पांचों है ना, ये मिलेंगे आपको एग्जाम में। समझ गए मेरी बात को? स्क्रीनशॉट लो आगे। नेक का सटा, मतलब नेक्स्ट, ऐसे बोल रहा था मैं मजे लेने के लिए। चक्कर में पार्टनरशिप क्या तात्पर्य है? एथिल ब्रोमाइड एथेनॉल का उदाहरण दोबारा क्या करना है? समझाना है। स्पिन बताना है बेटा। स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है? लास्ट क्वेश्चन है, निम्न के NMR सिग्नल की बहुगुणिता को आपको क्या करना है? समझाना है। NMR सिग्नल बताना है। और NMR सिग्नल देखो ऐसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेगा CH3 का, आपसे पूछ लेगा एथेनॉल का, आपसे पूछ लेगा एथिल ब्रोमाइड का, आपसे पूछ लेगा टोलुइन का, आपसे पूछ लेगा एसिटोफिनोन का, आपसे पूछ लेगा साइक्लोप्रोपेन का, आपसे पूछ लेगा कुछ इसका, यहां CH3, यहां CH3 और यहां H। ठीक है, आपसे पूछ लेगा इसका मैथिल एसिटोएस्टर, इसमें NMR सिग्नल पूछ लेगा आपसे। तो ऐसे एग्जांपल कि आपको NMR सिग्नल के साथ साथ उसकी मल्टीप्लिसिटी भी ज्ञात करनी है आपको। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन थे अपने पास यूनिट नंबर कौन सी, सेकंड के, सेमेस्टर 5th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके साथ 100% लगाएं, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन एक बात फिर से कहूंगा कि सर इनके क्या नोट्स PDF, तो नोट्स PDF मैंने फिर से कह रहा हूं बेटा कि 9116787533 7792929796 9928943939 है, 39 है। इनमें से किसी भी नंबर पर तू व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकता है। केवल केमिस्ट्री के चाहिए तो 50 रुपीज है, और तीनों केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इनके 100 रुपीज चार्ज है बस। पर सब्जेक्ट 50, तीनों का 100 और कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम, और पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट करना नहीं।
और साथ के साथ तनाव लेना नहीं है, हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। क्लियर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।